नमस्कार साथियों। पेश है कक्षा 7 का गणित विषय का प्रश्न पत्र और इसके हल पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो इसमें से पहला प्रश्न जो है, यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 475 मीटर है तो कुएं की गहराई को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ये हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के लिए करते हैं। तो -475 मीटर व्यक्त किया जा सकता है। इससे पता चल जाएगा कि भूमि तल के नीचे है। शवि ने एक बोतल पानी में से 3/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में क्या बचा। तो एक बोतल पानी है, उसको 1 मानते हैं और उसमें से 3/5 को माइनस करते हैं, 3/5 को, तो ये आ जाएगा 2/5। 2/5 सही जवाब होगा इसका। बहुलक प्रेक्षणों में एक समूह में वह प्रेक्षण होता है जो सबसे अधिक बार आता है। एक समूह में वह प्रेक्षण होता है बहुलक। सबसे पहले हमको बहुलक पे ध्यान देना है। बहुलक प्रेक्षणों में एक समूह में वह प्रेक्षण होता है जो सबसे अधिक बार आता है। कोनों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। कोनों का ऐसा जोड़ा जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसे हम लोग 90 जोड़ 90 2 समकोण के बराबर कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन में सत्य के लिए सही, गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाना है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग समान होंगे। ये बात सही है या गलत। तो सही है। सर्वांग समता का यही आधार है कि उसके संगत भाग समान होंगे। संगत भुजाएं, संगत कोण, ये सब समान होंगे, इसीलिए तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये बहुत ही माइन्यूट यहाँ पे अंतर किया है कि लिखा है त्रिभुज में कर्ण का वर्ग भुजाओं के योग के नहीं, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये बात जो है वो गलत है। ठीक, ये बात गलत है कि भुजाओं के योग के बराबर नहीं होता, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब दो आसन्न कोण का 180 डिग्री हो, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वे रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये बात सही है। आप समाचार, टेलीविज़न, पत्रिकाओं और अन्य साधनों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पाते हैं। इन्हीं सूचनाओं को आंकड़ा कहते हैं। तो ये बात सही है। इन सूचनाओं को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। जैसे भी सूचनाएं मिलती हैं वो आंकड़ा कहलाती हैं। अब उनका वर्गीकरण और बांटना हमारे ऊपर होता है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो ये बात सही है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है क्योंकि उचित भिन्न 0 से 1 के बीच में होते हैं। जैसे 1/2 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये 1/2 से 1/4 कम है। तो ऐसे में यह बात कही जा सकती है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट में ये एक गलत है और बाकी सब सही। अब अगला जो मिलाने वाला है वो देख लेते हैं, स्तंभ अ को स्तंभ ब से। तो 9×5 = 45, माइनस माइनस प्लस हो गया और -38 और -7 को जोड़े तो ये -45 आएगा। 2 × 1/4 ये इस प्रकार से होगा। भिन्न में ये दोनों भिन्न 1/4 को प्रदर्शित करते हैं। ये 2 × 1/2 है। 1/2 को प्रदर्शित करने वाले चित्र हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के योग के बराबर होगा। एक और प्रश्न है कि चित्र ए बी जो है इसमें ये 45 डिग्री दिया है तो ये कितना होगा। तो इसका मान भी 45 डिग्री होगा। तिर्यक छेदी रेखाओं में आमने सामने के कोण बराबर होते। ये इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में L पैरेलल M हो, दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हों
तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो रेखा है, तिर्यक-छेदी रेखा जो है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो चलिए ये भी 70 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब इसके सम्मुख कोण जो हैं वो रैखिक युग्म बनाएंगे इसके साथ। तो 180 में से 70 को घटाने पे हमें ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाली ये दोनों कोण रैखिक युग्म हैं, तो इन दोनों का योग 180 होगा। 180 में से 70 को घटा दो, आपके पास उत्तर चला आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात जो भुजा है वो कर्ण है और उसका मान x दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए हम लोग हल कर सकते हैं इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, दोनों जोड़ने पर 25 और 144 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 169, और 169 का जो वर्गमूल है वह 13 है। तो x यानी अज्ञात भुजा का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। ये सही हो गया इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन के घर में 1.25 लीटर दूध आता है, 1.25 लीटर। वह दूध को गिलास में रखना चाहती है और प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जा सकता है। अब उसे कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी? तो कितने गिलास की संख्या ज्ञात करनी है। तो गिलास की संख्या हो जाएगी कुल दूध की जो मात्रा है बटे एक गिलास में कितना अटता है। तो दोनों के बाद दो दो अंक बाद दशमलव दोनों में है, तो ये हो जाएगा 125 बटे 25 बराबर हो गया ये दोनों। अब इसको काटेंगे 25 बचे 25 से 125। सुमन को ऐसे 5 गिलास की आवश्यकता होगी। ये इसका सही हल हो जाएगा। एक और प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि रोहित 1.1/4 किलोग्राम सेब 50 रुपये में खरीदता है। बताइए कि सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। 1 किलो सेब कितना में मिलेगा? 1.1/4 किलो तो मिला 50 रुपये में, तो 1 किलो सेब कितना में मिलेगा? तो 50 रुपये में 5/4 किलोग्राम मिला। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चूँकि 5/4 किलोग्राम सेब 50 रुपये में मिलता है, इसलिए 1 किलोग्राम कितने में मिलेगा? तो 50 बटे 5/4, 5 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा और ये 40 रुपये उत्तर आ जाएंगे। 5 दहिये 50 और 4 से गुना करेंगे तो 40। ये इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े एक कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 500 अंकों में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख बनाएंगे। देखिए यही वो दंड आलेख है। उस प्रश्न को फिर से ठहर के देख ले सकते हैं। शब्बी, कलाम, रोहिणी, नेहा, जॉन और अहमद, और सबके अंक देख लीजिए। 450, 350, 300, 460, 250 और 150। तो इन सब को देखने के बाद इसका एक चार्ट बनाते हैं जो इस प्रकार से बन सकता है। एक तरफ प्राप्तांक और एक तरफ विद्यार्थी के नाम। इस चार्ट में हम लोग जो हमारा आंकड़ा दर्शाने के लिए है, तो इसमें कुछ अंक लिख लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500। अब साबी है वो 450, तो 500 से थोड़ा पहले बीच में ही इसको रोक देंगे। फिर कलाम इसका 350, रोहिणी इसका 300 पूरे 300 पे, और नेहा इसका 460। तो इस प्रकार से हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। एकदम सही बनाना है तो इसके लिए हमको वो आंकड़े वाली कॉपी चाहिए, और बाकी हम लोग इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। हो गया। और एक प्रश्न यहाँ अथवा में दिया है, ऑप्शनल में हम लोग का कह रहा है कि एक त्रिभुज हम दे रहे हैं आप लोग के सामने। चतुर्भुज है जिसमें दो त्रिभुज BCA और CBD के सर्वांगसम होने की जांच कीजिए। सर्वांगसम होने या न होने की स्थिति में भी आप बताइए। तब BCA और CBD जो त्रिभुज है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई? AC बराबर BD। भुजा AC जो है 4 सेंटीमीटर की और BD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो एक भुजा का तो बराबर हो गया। फिर एक कोण देख लेते हैं, BCA और DBC दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है, मतलब एक भुजा और एक और भुजा हम लोगों ने BC को माना, जो BC हमारा कॉमन है। तो इसलिए अब क्या करते हैं, ये जो SAS प्रबंध है
साइड एंगल साइड वाला, तो उससे ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, कारण है ऐसे ए एस प्रबंध। तो इस तरह से 7वीं कक्षा के सारे जो गणित के प्रश्न हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की और इसके हल देखे। आगे हम लोग 8वीं कक्षा का प्रश्न पत्र चर्चा करेंगे। उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।